नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, जिसमें हमारा चैप्टर होगा रेलगाड़ी। इसमें हम सीखेंगे आगे की टाइप। हम बेसिक तो जान चुके थे, अब बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पहले के क्वेश्चन जरूर से देखना आप, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तब जाके हमारा एडवांस क्लियर होगा। नया टाइप सीखने के लिए थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। इसमें हमने फॉर्मूला सीखा था पिछली क्लास में कि D बराबर में S1 गुणे S2 बटे में S1 माइनस का S2 ये था, और गुणे में था टोटल टाइम यानी पूरा समय। तो इसी से संबंधित मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, जिसमें क्या है कि एक लड़का जो है स्कूल जाता है 5 किलोमीटर प्रति आवर से। ध्यान से सुनना और उसको नोट भी करना क्वेश्चन को, कि एक लड़का है 5 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है और 10 मिनट लेट पहुंचता है स्कूल। ठीक है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह विद्यालय से जब घर आता है तो उसको टाइम लगता है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति आवर से आता है, और वह 15 मिनट इसमें लेट पहुंच रहा था, इसमें वह जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें लेट है और इसमें जल्दी है, यानी अर्ली। तो लेट के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और अर्ली के लिए माइनस करते हैं, क्योंकि अर्ली में क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है ना, जल्दी। और नहीं, लेट में क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, जिसमें हम प्लस लगाते हैं, और अर्ली में टाइम पहले पहुंच जाता है, यानी इसमें माइनस करते हैं। ठीक है, ये मैंने शुरुआत में कॉन्सेप्ट समझा दिया था पहले ही कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इसमें हमें दूरी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूरी का है ये फॉर्मूला दिया है, S1 यानी ये 5 लिखेंगे, गुणे 10 लिखेंगे, बटे, और S1 यानी 10 में से 5 माइनस जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, माइनस कर दिया सीधा हमने यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार। अब टोटल टाइम, इसको हम जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस रहता है तो जुड़ जाता है, यानी लेट अर्ली। यदि अर्ली अर्ली रहता तो माइनस करते, या लेट लेट रहता तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पर लेट अर्ली है तो यहाँ पर प्लस प्लस हो। जैसे लेट है, जैसे लेट लिखा है ना, लेट के आगे लेट ही है, तो क्या करेंगे, संख्याओं का माइनस कर लेते हैं समय का। यदि अर्ली है, अर्ली यानी जल्दी, यहाँ भी अर्ली है यानी जल्दी, तो क्या करते हैं, उसमें भी हम माइनस करते हैं, यानी घटा देते हैं समय को। लेकिन यहाँ पर है लेट अर्ली, यानी इसमें हम जोड़ेंगे। कितना हो गया, 10 और 15 कितना होता है, 25। ठीक है, अब ये जो है मिनट में दिया है तो इसको हम सेकंड में बदल लेंगे। नहीं, सेकंड में तो मिनट में है ना, तो प्रति आवर में बदल देंगे। यहाँ पर आवर में थोड़ा सा मैच होगा, जिससे कि मिनट का तो आवर में, तो आवर में बदलने के लिए देखिए इसको काटते हैं, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा क्या, 60 कट जाएगा, ये 12 बार कटेगा। और यहाँ पर हम 2 से काट देते हैं, 10 से, 5 बार ये और 6 बार ये, 5 का 5 में गुणा होगा 25 बटे में 6, तो किलोमीटर प्रति आवर, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सीखा। ये तो हम सीख चुके हैं, ये अपना टाइप हो चुका है। अब इसमें थोड़ा हम नया टाइप सीख पाएंगे इसी में ही, कि जब हमें निकालना होगा एग्जैक्ट टाइम। इसमें तो हमने निकाला चाल, चाल यानी वो निकाली हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाल, कि उसकी चाल क्या रही होगी। लेकिन इसी में हमें निकालना होगा समय, जो परफेक्टली जो समय रहेगा वो क्या रहेगा, है ना। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये आंसर आ गया, तो समय निकालने के लिए करते हैं, भाग देते हैं इसी में। किसका देते हैं भाग, जो यहाँ पर दिया है ना, 5 किलोमीटर प्रति आवर और 10 मिनट, ये जो दिया है ना, या इसमें निकालने के लिए या तो आप ये वाला पूरा ले लीजिए या फिर ये वाला पूरा ले लीजिए, यानी ये चाल ले लीजिए, ये समय ले लीजिए, या ये वाली चाल ले लीजिए या ये वाला समय ले लीजिए।
तो जब हमें समय निकालना होगा तो दो में से एक लेना होगा। तो मान के चलिए मैं ऊपर वाला लेके दिखाता हूँ, ये वाला। तो ये फॉर्मूला है जैसे कि, है ना। तो अब इसमें अपना गुणा होगा किसका, ये। तो कितना होगा, ये 5 है ना, अरे 6 ये है। 6 पहले हमने ये लिखा, आंसर लिखा, ये जो आंसर है इसको लिखेंगे और गुणे में लिखेंगे 5। ठीक है, तो 6 पंजे 30 हो गया। अब 60 का गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनट है ना, नहीं ये है किलोमीटर प्रति आवर। अब किलोमीटर प्रति आवर को फिर से हम बना रहे हैं मिनट में। तो सही जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, टाइम निकल गया। 25 हम 25, 25 दूनी 50, तो 50 मिनट, ये हमारा एग्जैक्टली निकल के आया टाइम, इतना उसको टाइम लगा। ठीक है, तो ये हमने पहले से निकाल के दिखाया, अब मैं इसके निकाल के दिखा रहा हूँ 10 और 15 मिनट से। तो ये अपना आंसर था 25/6। अब इसका गुणा करेंगे हम इससे, किलोमीटर प्रति आवर से, तो 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और हाँ, ये जो मिनट दिया है ना, जैसे हमने इसका यूज़ कर कर दिखाया, लेकिन 10 मिनट का यूज़ नहीं किया, तो 10 को माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आएगा 40। तो 40 होगा अपना। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हमने 10 का यूज़ किया। अब 10 का यूज़ किया तो हमें ये 15 मिनट का यूज़ करना पड़ेगा आखिरी में, जैसे हमने इसका यूज़ किया 10 का। ठीक है, तो 10 का यूज़ करके क्या हो गया, 25/60 हो गया। अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो 60 से 60 ये ख़त्म हो गया, है ना। अब बचा 25। अब ये इसमें अर्ली था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये लेट था यानी इसमें माइनस हो गया। लेट के लिए क्या होता है, टाइम घटता है। 25 में यदि हम 15 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 25, 30 और 40। तो इसमें हमने जोड़ा 15, तो कितना हो गया 40। यानी या तो आप ये ले लें या तो ये ले लें, आंसर आपका 40 ही आएगा। ये अपना एग्जैक्ट टाइम निकल के आ गया है। ठीक है, बोलेगा क्वेश्चनों में कि जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा था मैंने कि एक लड़का है जो घर से विद्यालय जाता है 5 किलोमीटर प्रति आवर से, वह 10 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह विद्यालय से घर आता है 10 किलोमीटर प्रति आवर से 15 मिनट वह जल्दी पहुंचता है, तो बताइए दूरी कितनी होगी, साथ में समय क्या होगा। ठीक है, तो हमने दूरी यहाँ पर निकाल ली 25/6 किलोमीटर प्रति आवर, और जो हमारा समय होगा वो 40 मिनट होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है कि ये जो आंसर आया इसका हम गुणा कर देते हैं इसमें, चाल में, और फिर 60 का गुणा करते हैं, जो कि हमें मिनट आवर से मिनट में बनाना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमने क्लियर किया है यहाँ पर। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें तो हमने माइनस किया था 10, जिसमें 40 आया था आंसर, लेकिन इसमें 25 में हमने 15 प्लस किया जिससे कि हमारा 40 आंसर आया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है वह लेट पहुँच रहा था और यहाँ पर जो है जल्दी पहुँच रहा था। तो जल्दी पहुँच रहा था तो 15 मिनट उसमें ऐड करेंगे जिससे कि हमारा पूरा टाइम हो सके। ठीक है, और इसी प्रकार से लेट पहुँच रहा था, लेट पहुँचने का मतलब ये है कि वह क्या हो रहा था, उसमें माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि मान के चलिए मैंने एक व्यक्ति को 9 बजे बुलाया, 9 बजे से वह 10 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, तो 9:10 होगा ना, तो 9:10 हुआ तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वही हमने यहाँ पर देखिए माइनस कर दिया, तो 40 हो गया। ठीक है, अब मान के चलिए वह पहले आ गया, तो 9 कितने पे आ गया, 45 पे आ गया। 45, 50, 55, 60, ठीक है। तो अब उसको आना था कितने पे, 9 पे, लेकिन 45 पे आ गया। तो बताइए कितने जल्दी आया वह, 15 मिनट पहले आया। तो 15 मिनट पहले आया यानी इसमें जुड़ेगा 15, तभी तो जाके 9 बजेगा ना उसका। तो 25 में 15 जुड़ेगा यानी 40 हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले वाले हम सब टाइप सीखे। अब मैंने देखिए बिल्कुल शुद्ध हिंदी में जैसे एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल वैसे ही लिखा है कि एक व्यक्ति है जो घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति आवर से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह ऑफिस से घर 30 किलोमीटर प्रति आवर से जाए तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी
वह समय कितना लगेगा। वैसे तो या तो पूछेगा केवल इतना कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी, तो आपको फार्मूला लगा के आंसर पा लेना होगा। लेकिन जब पूछे समय, तो समय में क्या है, जो फार्मूला जो ट्रिक मैंने यहाँ पर सिखाई आपको वो चीज़ अप्लाई करना। तो इसमें हम दोनों चीज़ सिखाएंगे आपको। पहले हम दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद समय। तो फार्मूला क्या था, डी बराबर में S1 गुणे S2 बटे S1 माइनस S2 गुणे टोटल टाइम। तो टाइम पहले अपन को देखना पड़ेगा कि क्या इसमें देरी देरी तो नहीं लिखा है, हर बार वह देरी तो नहीं हो रहा है उसे, क्या उसे हर बार पहले तो नहीं पहुंच रहा है, या हर बार देरी तो नहीं हो रही। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले वह देरी पहुंच रहा है, फिर उसके बाद पहले पहुंच रहा है, यानी प्लस माइनस। और प्लस माइनस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसमें 5 मिनट लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है, 10 मिनट लिखा है, यानी 15 मिनट। तो पहले S1 कितना है, 20 गुणे, और उसके बाद 30 जो कि S2 है बटे। अब माइनस कर लेते हैं, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10। कैसे आया, ऐसे S1 माइनस S2। अब गुणे, टाइम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कितना हो गया, 5 और 10 15। अब ये मिनट में है और ये आवर में है, तो इक्वल तो होगा नहीं। तो इक्वल बनाने के लिए यानी बराबर बनाने के लिए 60 से क्या करते हैं, भाग करते हैं ना। 30 से इसको काटेंगे, 30 दूनी 60, 2 से इसको काटेंगे 10, 10 से इसको काटेंगे 10, ख़त्म, 15 बचा। तो ये अपना आया 15 किलोमीटर प्रति आवर। ये अपना आ गया दूरी। अब मुझे निकालना है समय। तो समय निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, वही फार्मूला आजमाऊँगा। क्या फार्मूला आजमाऊँगा कि यहाँ पर मैंने ये देखा जैसे कि इतना किलोमीटर इतना है, तो मान के चलिए मुझे ये लेना है 20 किलोमीटर प्रति आवर और 10 मिनट, ये चीज़ें लेनी है। तो क्या करूँगा मैं, ये जो आंसर है इसको ऐसे लिखूँगा और इसका इसी में भाग दे दूँगा इसका 20 का। ठीक है, तो भाग देकर मैंने आंसर पा लिया। क्या आया आंसर, आंसर क्या आया, 5 से काटेंगे ये 3 आएगा और बटे में आएगा 4, तो 3/4 आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर गुणा करना होगा क्योंकि ये किलोमीटर प्रति आवर में है। अब मुझे इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से यहाँ पर गुणा कर दूंगा। तो 4 से इसको काटूंगा और फिर गुणा कर दूंगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ये अपना 45 आ गया। लेकिन ये हमारा जो 45 है, ये अपना आंसर अभी नहीं आया है। आंसर अपना कैसे आएगा, आंसर लाने के लिए हम माइनस करेंगे ये 10 मिनट को। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हमने 20 का यूज़ किया ना, इसलिए हम 10 मिनट को माइनस करेंगे। तो माइनस कर दे, कितना आ गया, 35। तो 35 मिनट आया, यही अपना है आंसर। आइए मैं आपको इसका भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, 30 किलोमीटर प्रति आवर और 5 मिनट। तो आंसर अपना क्या था, 15 15 था। 15 में भाग करेंगे किसका, 30 का। ठीक है, चाल का भाग करेंगे ना, ये भी चाल है ये भी चाल है, तो भाग करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे भाग। तो कितना आ गया, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 6। ठीक है, फिर से कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो गया। गुणे 60 करेंगे, 60 क्यों करते हैं, क्योंकि क्योंकि आवर में है और आवर से बदल देंगे मिनट में। तो 2 से काट देंगे इसको 60 को कितनी बार, 30, और 30 का 1 में गुणा, तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब 30 में 5 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर वह पहले पहुँच रहा है, तो पहले पहुँच रहा है यानी उसमें और ऐड करेंगे एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए। तो 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 35। आ गया वही आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है, आंसर निकालना है। वैसे जो इजी लगे स्टेप उसको आपको अपनाना है। जैसे कि इसमें देखिए हाल सॉल्व हो गया ये वाला 35 का, 2 में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, और जो भी आप किलोमीटर प्रति आवर लेंगे, जो भी आप चाल लोगे उसी चाल का आपको समय लेना है। जैसे कि मैंने 10 मिनट यहाँ पर लिया था 20 की जगह, और यहाँ पर मैंने लिया था 30 किलोमीटर प्रति आवर के जगह 5 मिनट। अब सीखने वाले हैं अगला टाइप। ठीक है, अब जो हमारा टाइप होने वाला है
वो होगा टाइप 6। ठीक है, टाइप 6 पर हम पहुंच चुके हैं। अब ये टाइप जो 6 के पहले जितने के हैं वो आपको देखना होगा, वॉच करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो औसत से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि औसत चाल दी होगी, है ना, जैसे कि औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर या 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो जब औसत चाल दी होगी तो उसके लिए फॉर्मूला अपना का वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? औसत चाल का दूरी बटे में समय। ठीक है, और ये आगे इसमें लाइन लगेगी कुल दूरी और इसमें कुल समय। औसत का मतलब समझते हैं आधा। ठीक है, चाल तो हमारी आधी रहेगी लेकिन जो दूरी रहेगी वो कुल रहेगी और समय भी अपना कुल रहेगा। ये अपना फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लें। साथ में इसको भी यूज़ कर लें, इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं आंसर। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एक्स वाई, एक्स जो है चाल है और ये वाई भी चाल है। ये पहली चाल, ये दूसरी चाल। इसमें यहाँ पर एक जगह से जा रहा था 20 किलोमीटर प्रति आवर से, फिर दूसरी जगह से आया 30 किलोमीटर प्रति आवर से। तो यानी एक्स इसमें 20 होगा और वाई इसमें 30 होगा। और ये सब चीज़ें कब काम करती हैं? ये जो सब फॉर्मूले मैंने आपको बताएं, ये फॉर्मूला कब काम करता है? जब समान दूरी दी हो। ठीक है, जैसे व्यक्ति गया घर से स्कूल और स्कूल से वह घर आया, यानी एक समान दूरी हो गई अपनी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी मैं संख्या है वो मैं आपको नोट करूँगा यहाँ पर कि एक व्यक्ति है जो घर से ऑफिस जाता है। जैसे एक व्यक्ति है जो घर से ऑफिस गया, वो गया 20 किलोमीटर प्रति आवर से। ठीक है, ये उसकी चाल हो गई। और फिर वह ऑफिस से घर आया, ऑफिस से वह घर लौटा। पहले गया ऑफिस, फिर ऑफिस से जब वह घर लौटा, कितने लौटा? 10 किलोमीटर प्रति आवर से। ठीक है, ये इसमें चाल दी है। अब इसमें क्या दे दिया अपन को? समय ने दिया है। ठीक है, तो समय निकालने क्या करते हैं? सिंपली 20 और 10 है तो फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं, 2 गुणे में एक्स यानी 20, वाई यानी 10 और बटे में 20 और 10 कितना हो गया? 30। एक्स वाई है ना ये, तो 20 और 10 कितना? 30। ठीक है, जोड़ देते हैं, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। ठीक है, अब इसके बाद बराबर में अपना आंसर आएगा 40 बटे में 3, या करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 13 सही 1/3। ये अपना आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। तो क्वेश्चन में बदलाव ये है कि ये जो है एक ही स्थान पर जाता है 15 किलोमीटर प्रति आवर से, यानी ए जो है जा रहा है कहाँ? यहाँ जा रहा है, घर। ठीक है, अब ये जो घर है पता नहीं किसका घर है, लेकिन इसी घर पर जा रहा है। ये जो है 15 किलोमीटर आवर से इसी घर पर जा रहा है। बी जो है वह जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति आवर से इसी घर पर। सी है वो भी जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति आवर से इसी घर पर। ठीक है, अब बताइए तीनों जन एक ही जगह पर जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था 2xy बटे में x प्लस का y। ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, लेकिन इसमें तो एक्स वाई था, यानी 2 चाल होना चाहिए तब ये वर्क करेगा, लेकिन इसमें तो 3 चाल दी है, ए है, बी है, सी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये जो लिखा है ना इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ए बटे में 15, बी बटे में 20 और सी बटे में 30। बस अब ये जो 3 संख्या दिख रही हैं इन्हीं का हम निकाल लेंगे एलसीएम, 60 आएगा। ये जो 60 है यही जो है कुल दूरी है तीनों जन की, कुल दूरी। और फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि कुल दूरी का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो औसत चाल गुणे कुल समय, ये अपना फॉर्मूला था कुल दूरी का। तो अब देखिए ये अपना क्या निकल गया? कुल दूरी निकल गया 60, और इससे इसको भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 60? 4 बार।
और ये कटेगा 3 बार, ठीक है, और ये कटेगा 2 बार। तो ये 4 3 2 ये जो आया है ये निकल के आया यहाँ पर, समय निकल के आया। तो फॉर्मूला अपना क्या था औसत चाल का? औसत चाल फॉर्मूला था कुल दूरी, कुल दूरी तो भाई निकल के आ गई हमारी, बटे में कुल समय, ठीक है। कुल समय कितना है? 4 3 2, तो लिखेंगे 4 3 2, और ऊपर क्या आएगा? कुल दूरी यानी 60। 60 का हम 3 में गुणा करेंगे क्योंकि 3 जन है ना, 1 2 3। नोट में एक चीज़ और लिख लीजिए कि जब भी हम जितने व्यक्ति होते हैं या जितना, जैसे ये व्यक्ति मान के चलिए ABC ये व्यक्ति हैं, जितने व्यक्ति होते हैं उतना ही हम उसमें दूरी में गुणा करते हैं, यानी ये जो दूरी है उतने ही गुणा करते हैं। व्यक्ति कितने हैं? 1 2 3, दूरी कितनी है? 60। 60 में 3 का गुणा कर देंगे और वहाँ पर यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो 4 3 कितना हो गया ये? 4 3 7 8 9, और 60 का 3 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भाग करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा 20 आएगा। ये जो 20 निकल के आया औसत चाल निकल के आ गई। इस फॉर्मूले से, ये जो टेक्निक सिखाई मैंने, इस टेक्निक से हम दूसरा वाला भी कर सकते हैं। मान के चलिए अपने पास ये है A और B, तो इन दोनों का भी हम निकाल सकते हैं आंसर इस टेक्निक से, लेकिन ये थोड़ा सा इजी हो जाता है ये वाली टेक्निक केवल 2 के लिए। अब सीखेंगे कि यदि हमें A और B दिया है जिसमें हमें 20 किलोमीटर प्रति आवर ये अपने चाल दी है और 30 किलोमीटर प्रति आवर ये भी हमें चाल दी है, साथ में हमें दिया है दूरी, दूरी हमें दी है 40 और दी है 90, ठीक है। तो इस तरीके जब क्वेश्चन आए तो इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 20 का जो इसमें है 40 में भाग करेंगे। जैसे 20 है, ये जो है ना दिया है क्या है, 4 बटे दूरी, भाग करेंगे 2 आ गया, ठीक है। 30 का 90, तो ये यहाँ पर आ गया 3। अब ये 2 और 3 निकल के आ गया, ये हम ना आवर निकल के आ गया, क्या आ गया? आवर यानी घंटे। यहाँ पर 2 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब ये इसी को यूज़ करके, समय को यूज़ करके हम निकाल पाएंगे आंसर। तो जो अपना 130 रहेगा, क्या बताया था मैंने? टोटल समय और टोटल दूरी। फॉर्मूला अपना यही था ना, औसत चाल का फॉर्मूला क्या था? टोटल दूरी और टोटल समय, यानी अपना ये अपनी दूरी थी 40 और 90, 40 90 कितना हो गया? 130 हो गया, और टोटल समय यानी 2 घंटा लग रहा, 3 घंटा लग रहा, तो यानी 3 और 2 5, भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 26 बार। तो 26 आवर ये अपना लगेगा और अपना ये आंसर आ गया। आवर का है को किलोमीटर प्रति आवर होगा, ये औसत चाल है अपनी 26 किलोमीटर प्रति आवर, ये अपनी औसत चाल निकल के आ गई। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए तो ये सिखाई मैंने आपको टेक्निक, और जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो ये टाइम मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ, आप सीखते जाइए। और साथ में आपको लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाएंगे, ठीक है, कि वास्तव में जो हमने सीखा क्या हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो हम टाइप के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, टाइप सीख रहे हैं, जितने भी टाइप आते हैं। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आया और हम उसको कर ना पाएँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम टाइप सीखते जा रहे हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब सीख रहे हैं अगला टाइप, टाइप नंबर 7। इस टाइप में हम सीखेंगे विपरीत रेल का आना। जब जो है ट्रेन चलेगी विपरीत दिशाओं में, मान के चलिए कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ये यहाँ से आ रही है, और एक और ट्रेन है, ठीक है, ये वाली, ये यहाँ से जा रही है। तो इसकी जो क्या होगा, इसकी जैसे 20 किलोमीटर प्रति आवर से आ रही है ये, और ये आ रही है 30 किलोमीटर प्रति आवर से। तो यहाँ पर जो अपनी चाल देखने को मिल रही है ये वाली ट्रेन की,
और ये वाली ट्रेन की, तो इसमें क्या होगा, चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। साथ में उनकी जो लंबाई रहेगी वह भी जुड़ेगी, चाल जुड़ेगी। क्या लिखेंगे, इस चीज़ को आप नोट में लिख लें कि जब विपरीत रेलगाड़ी रहती हैं, जैसे ये यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, तो चाल जुड़ती हैं, चाल जुड़ेंगी। साथ में क्या होगा, समय जितनी ये लंबी रहेंगी, मान के चलिए ये 10 मीटर लंबी, ये 5 मीटर लंबी, तो ये जो मीटर है ये भी जुड़ेगा, लंबाई भी जुड़ेगी, लंबाई जुड़ेगी। ठीक है, दोनों चीज़ें जुड़ेगी, ये आप नोट में लिख लें। इस टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जैसा एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलता है। लिखा है कि दो रेल हैं जो कि क्रमांश 137 और 163 मीटर लंबी हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जब मीटर में रहता है, जो ट्रेनें हैं उसको हम जोड़ लेते हैं, यानी ये जो है जुड़ेगा, मीटर में है, ये लंबाई दी है ट्रेन की। ठीक है, मीटर में तो है बट यहाँ पर जो है ट्रेन की ये लंबाई है, लिख देता हूँ मैं, लंबाई, मीटर लंबाई है, जिनकी चाल क्रमांश, चाल मतलब समझते हैं आप, किलोमीटर प्रति आवर कितनी दी है, 42, 48, और विपरीत दिशा में, नहीं विपरीत दिशा से आ रही है। विपरीत दिशा मतलब जो मैंने आपको समझाया इस प्रकार से। ठीक है, आ रही है, एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगेगा। अब इसमें हमें टाइम निकालना है। चलिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को सीखते हैं। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि चाल बराबर में दूरी बटे में समय होता है कि नहीं होता। बताइए चाल कितनी दी है, 42, 48, तो चाल लिखेंगे 42 प्लस 48, बताया था मैंने आपको, क्योंकि जुड़ जाता है, जुड़ जाएगा, बराबर दूरी ये है 37 प्लस 163 बटे टाइम। समय तो हमें निकालना ही है, निकालना है कि नहीं निकालना। अब इसको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगी 90, तो 90 हो जाएगा। इसको भी जोड़ लेते हैं तो 300 हो जाएगा, बटे में टी यानी टाइम। अब 90 से इसको काट लेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखने वाली बात ये है कि ये जो दिया है किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, और ये जो दिया है ये मीटर में दिया है। तो जब हम इसको मीटर में किलोमीटर प्रति आवर से छोटे में जाएंगे, जब छोटे में जाएंगे, मतलब सिखाया था मैंने आपको, जैसे ये किलोमीटर प्रति आवर यानी मीटर सेकंड, और मीटर सेकंड यानी किलोमीटर आवर, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इससे जा रहे हैं, यानी किलोमीटर से मीटर सेकंड में जा रहे हैं तो 5/18 से गुणा करेंगे, और यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जा रहे हैं यानी 18/5 से गुणा करते हैं। ये इस चीज़ मैंने आपको सिखाया था। तो इसको अभी हम काटेंगे नहीं, काटेंगे तभी जब ये इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। अभी बराबर नहीं है क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। तो क्या लिखेंगे, 90 गुणे 5/18 बराबर 300 बटे में टी, ये हमने लिखा। अब इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, चाहे आप छोटे से काटें बड़े से काटें, जैसे कि 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर ख़त्म हो गया, 9 बचा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से ही कट गया। ठीक है, 5 से ही कट रहा है, 5 छक्का 30 कट गया, 5 से 5 का चीज। अब 6 ये भाग में आ गया, ये भाग में था ना, यहाँ से कट गया, ये भाग में हो गया, भाग का गुणे में आ जाता है, तो ये यहाँ पर गुणे में आ गया, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, जब आपको टाइप पता होगा तभी तो आप कर पाओगे, और ये सारे टाइप सीखने में मिलते हैं सेलेंस एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए फिर बढ़ते हैं एक और अगला क्वेश्चन, जिससे कि आपका पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन जैसे हमें दिया है कि
दो रेलगाड़ियाँ जो कि क्रमांश है, वह उनकी जो चाल दी हुई है, चाल कितनी है 68, और 68 दी है, साथ में दी है 40। ये चाल दी है ट्रेन की, जैसे कि ये दी थी। बस केवल क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन अपना यही है, और इसके स्थान पर मैंने ये रख दिया, और इसके स्थान पर मैं संख्या रख देता हूँ ये 70 और 80। ये अपना है लंबाई, ठीक है। इसके स्थान पर ये रख दिया, इसके स्थान पर ये रख दिया। फॉर्मूला अपना ये रहेगा, तो ये फॉर्मूले से लगा देते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो 68 प्लस 40 बराबर 70 प्लस 80 बटे में टी। इसको हम जोड़ लेते हैं तो 108 हो गया। इसको जोड़ेंगे 60, 60 में 40 जोड़ेंगे 100, और 100 ये 8, 108 बराबर 70, 70 70 140, 140 और 10, 150 बटे टी। अब ये पता है आपको किस में है और ये पता है किस में है। चलिए गुणा कर लेते हैं। 150 अभी नहीं हो रहा ये, अब 2 से करते हैं, थे आराम से करें। 5 से इसको काट देते हैं, 5 दिया 15, ठीक है। 2 से इसको काट देते हैं, 2 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 9 18, 9 एकम 9 18 9 27 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 6 से कट गया, 6 से कट गया 30, 6 से 30 को काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 13 24 24, 6 पंजे 30, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हमें करना होगा समझ करके। मिलते ऐसे अगले वीडियो में।